प्यारे मेरे दोस्तों, आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कराया जाएगा। विशेष रूप से दरोगा और बिहार पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, SSC और बैंक के लिए है। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शेरशाह के जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। और ये जो थे वो सूर्यवंश के रहने वाले थे। कहाँ के थे? सूर्यवंश के रहने वाले थे। अब देखो मेरे दोस्त, जब यहाँ आया तो ये पूछ सकता है कि शेरशाह को आखिर शेरशाह की उपाधि किसने दिया और क्यों दिया? तो शेरशाह को शेरशाह की उपाधि जो है वो बहार खां लोहानी ने दिए, क्योंकि शेरशाह ने एक शेर को मार दिए थे, जिसी कारण उसकी वीरता से प्रभावित होकर के इन्होंने उनको उपाधि दिए। ठीक है, और देखिए कि शेरशाह को भारत में सेकंड अफगान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला अफगान जो थे वो इब्राहिम लोदी थे, जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा देते हैं। उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं, और फिर जो है बाबर ने उनको जो है गद्दी से हटा दिया। ऑफिशियली बात है दोस्त कि जो गद्दी से हटा देंगे तो उसका तो शासन खत्म ही हो जाएगा। फिर वो बेचारा बहलोल लोदी, उसके सैनिकों ने मार दिया तो वो चले गए। उसके बाद जो मुगल वंश की स्थापना हुआ। तो नेक्स्ट देखिए कि आखिर शेरशाह को जो है शेरशाह को सेकंड अफगान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इन्होंने हुमायूं को हराए थे, क्योंकि चौसा का युद्ध जो है वो शायद बिहार बंगाल के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि हुमायूं ने अपने जान बचाने के लिए जो है वो नदी में कूद गए। तो उनको एक मल्लाह थे, उन्होंने छान कर ले गया, और फिर से वो है अपने जीव और फिर से वो मुगल वंश की स्थापना करने में कायम रहे। ठीक है, लेकिन जब तक शेरशाह सूरी रहे तब तक हुमायूं का इतना पावर नहीं था कि वो भारत में एंट्री कर पाए। तो वही देखा जाए, उसके बाद होता क्या चीज़? कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 17 में 1540 ईस्वी को होता है। ठीक है, इसने चांदी और तांबा दोनों के सिक्का चलाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी और तांबा के सिक्के को किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने। और जो चांदी के सिक्का चलाया उसका जो नाम था रुपया, और तांबा के सिक्के का नाम क्या था? दाम। आखिर 1 रुपया बराबर होता था दोस्त 178 ग्रेन, और एक दाम बराबर होता था 380 ग्रेन होता था। ठीक है मेरे दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमको बात तुमको खराब लगता है, लेकिन तुम्ही के फायदा के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है नेक्स्ट देखो, शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है वो GT रोड बनाए थे, जो ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किए थे, जो कि कलकत्ता से कहाँ तक थे? GT रोड जो है बहुत ही बड़ा रोड था। ठीक है, शेरशाह द्वारा बनाए गए किला जो था वो 3 गो साइज था। पहला रोहतासगढ़ का किला, दूसरा दिल्ली का पुराना किला, और
तीसरा कुछ और था जो शायद पता नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब देखिए कि क्या है कि जो दिल्ली का पुराना किला जो है वो दीन पनाह भवन, उसको तोड़वा कर बनाया था। क्योंकि दीन पनाह भवन को जो है किसने बनवाया था, तो दीन पनाह भवन को हुमायूं ने बनवाया था। तो क्या किया कि कोई भी जब जीतता है तो अपने दुश्मन के द्वारा बनाए गए भवन को तोड़ देता है। तो इसने उस भवन को क्या किया, तोड़ दिया। और तोड़ला के बाद जो है जब उस चीज को नास्ते नाबूद कर देता है तो अपने नाम पर कुछ ना कुछ बनाता है। तो वही जो है उसी के दीन पनाह भवन के नाम, दीन पनाह भवन की जगह पर ही इसने एक किला बनवाया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी लेखक है। तारिक ए दौलत के लेखक कौन है, तो तारिक ए दौलत के जो लेखक थे वो अली खां थे। कौन थे, अली खां। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह सूरी की मृत्यु आखिर कब हुआ था। तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है वो 22 मई 1545 ईस्वी को हुआ था। और ये कालिंजर पर अटैक करने के समय हुआ था। आपको पता होगा दोस्त कि शेर शाह को जो है एक नर्तकी से प्यार हो गया था, और वो नर्तकी जो है वो कालिंजर के राजा कीरत सिंह के पास था। पता है कि कोई भी बढ़िया चीज को देखता है तो उसका मन खराब हो जाता है। तो उसी तरह से शेर शाह सूरी का भी मन खराब होगा, क्योंकि वो जो नर्तकी थी वो काफ़ी सुंदर थी। इसी कारण से आपको भी पता है कि जब आप लड़की वगैरह का सुंदर को देखते हैं तो आप भी उसकी ओर खींचे हुए चले आते, चंबू की तरह आप भी उसकी ओर चंबू की तरह खींचे हुए चले जाते हैं। तो यही हाल जो है हर लड़का के साथ होता है। तो ये सब से बच के रहना चाहिए थोड़ा। क्योंकि देखो, क्योंकि जब शेर शाह सूरी ने भी उसको पाने की कोशिश किया तो बेचारा अपनी जान से क्या किया, गवा दिया। क्या हुआ कि जब शेर शाह सूरी ने जो है अपने गोले से जब कालिंजर के किले पर अटैक करता है तो कालिंजर का किला इतना ज़्यादा पावरफुल था, मतलब स्ट्रांग था, कि उससे टकरा करके दोबारा क्या होता है कि इसी के ओर चला आता है, जिस कारण क्या होता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु होता है। उसके बारूद का गोला जो है उसी के जगह गिर जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए। तो मैंने आपको शेर शाह सूरी के बारे में बता दिया। आपको 100 में यदि शेर शाह सूरी से कोई भी सवाल आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, XYZ। ठीक है, अब देखिए कालिंजर का शासक बताएंगे किरत सिंह। उसके बाद चलते हैं आपको रहीम के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि रहीम आखिर कौन था। तो देखिए, रहीम जो था वो बैरम खां का बेटा था। आपको पता होगा कि बैरम खां का जो संरक्षण था वो बैरम खां जो है वो अकबर का संरक्षण था। क्योंकि जिस टाइम अकबर जो है गद्दी पर बैठा था उस टाइम अकबर उतना योग्य नहीं था, उतना सशक्त नहीं था, क्योंकि वो बच्चा में ही गद्दी पर बैठा था। तो बैरम खान ने शपथ लिया कि जब कि तुम्हारी सारे के सारे रक्षा का बाहर जो है हम संभालेंगे। तो बैरम खान ने लिया। ठीक है, हाँ। और इसी का जो बेटा हुआ वो कौन हुआ, अब्दुल रहीम खान खाना। आखिर क्या होता है कि बैरम खान ने अकबर को मरवा देता है, वो अलग से बात है। लेकिन आखिर बैरम खान एक बहुत ही अच्छे वफादार इंसान था। तो क्या बोलता है कि जो उनका बेटा होता है रहीम, तो रहीम को जो है वो अकबर ने अपने 9 नवरत्नों में से एक रखा। नवरत्न उसे बोला जाता है दोस्त जो एक मंत्रियों का अच्छा समूह था, बहुत विद्वान था, उसी को बोला जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के वीडियो यहीं तक रहे। आपको पता होगा, आपकी ये वीडियो अच्छा लगा इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।